राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिन सोमवार, मेरी वेट लॉस जर्नी का 24वां दिन है और नवरात्रे का पहला दिन है। सभी को जय माता दी। और आज हम बात करेंगे रात के डिनर के बारे में। अक्सर लोग ना यही सोचते हैं कि वेट लॉस में रात को ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा पेट भी भरा रहे और वह हमारा वजन भी ना बढ़े। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने मॉर्निंग में उठ के ना 2 ग्लास नॉर्मल पानी पी लिया था और 5 मिनट वॉक कर लिया था, जिससे क्या होता है ना, आपकी नींद अच्छे से खुल जाती है सुबह उठ के। और उसके बाद ना ये रात को मैंने सब्जा के बीज भिगो के रखे थे 1 चम्मच। इसमें ना आपको बहुत भरपूर मात्रा में ना आपको प्रोटीन फाइबर मिल जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिल जाता है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसको पीने के। मैंने नॉर्मल 2 ग्लास पानी पी लिया था, उसके बाद मैं इसको पी लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद ना फिर जैसे कि बच्चे उठ गए थे, हस्बैंड उठ गए थे, तो हस्बैंड के लिए चाय बनानी थी, क्योंकि उनको तो होता है चाय ही पीनी है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अभी गुड़ वाली चाय बनाती हूँ। मैं चाय मतलब पीती तो हूँ कभी कभार, मैं गुड़ वाली ही पीती हूँ। उसमें मैं पुदीने के पत्ते डाल लेती हूँ। चाय को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके मैं बना के पीती हूँ, जिससे क्या होगा ना, आपका वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा, प्लस आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगी। और साथ में लिए थे मैंने ये मुरमुरे की चाट है, जिसमें आपको फाइबर प्रोटीन भी अच्छे से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से सुबह का नाश्ता आपको करना है, जिससे आपका वेट भी ना बढ़े, आपका पेट भी भरा भरा रहे। और उसके बाद ना फिर मेरी भांजी आई हुई है ना, तो उसका भी आज व्रत है पहला। तो उसको भी फिर मैंने चाय बना के दी बाद में, क्योंकि वो भी बाद में उठी थी, तो फिर उसको भी चाय बना के दी बाद में। और फिर बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ बनाना शेक। तो बच्चों को भी मैं हेल्दी रेसिपी ही बना के देती हूँ, जिससे क्या है ना, बच्चे मतलब खा के थोड़ा सा उनका वेट भी, मतलब उनका तो मैं वेट बढ़ाना चाहती हूँ अगर उनका वेट बढ़ जाता है तो। क्योंकि बच्चे जो है, हम कुछ भी बना के खाते हैं तो हमारा तो वेट जल्दी बढ़ जाता है। बच्चे को हम कुछ भी दे ले, बट उनका वजन जो है बढ़ता ही नहीं है। तो मैं उनको बना के दे रही हूँ बनाना शेक, जिसमें मैंने भीगे हुए बादाम डाले हैं, कुछ काजू, कुछ किशमिश और मखाने डाले हैं। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी में हो ना, तो आप केले की ना स्मूदी बना के इस तरीके से पी सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में भी, प्लस आपके शरीर में आपको प्रोटीन फाइबर देगा। आपका पेट भरा भरा रहेगा, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। बस आपको ना खाने का ध्यान रखना होता है कि आपको किस टाइम क्या क्या खाना है और क्या करना है। बस इसी तरीके से वेट लॉस हो जाता है। बहुत इजी है। आराम से आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है अपनी लाइफ में, जर्नी में, तो आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखो, सभी को नाश्ता वाश्ता करा के ना फिर मैंने अपने घर का काम करना शुरू किया, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, तो फटाफट से सारे काम करने हैं। 2 दिन से तो मैं वैसे ही सफाइयों में लगी हुई थी, क्योंकि नवरात्रों से पहले मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली है मोटी मोटी। बाकी मैं दिवाली से पहले करूँगी थोड़ी बहुत, जो सफाइयाँ मेरी रह गई है, बाकी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत सफाई कर ली और अपना नवरात्रे का जो है स्टार्टिंग हो गई। आज डे 1, आज मतलब पहला दिन है नवरात्रे का। तो जो कल मैंने सफाइयाँ की थी, उसके बाद भी आज ही मैंने थोड़ा बहुत सफाइयाँ कर ली घर की, जैसे कि झाड़ू पोछा, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर की, जो डेली की होती हैं वो तो डेली होती है, बट जो एक होता है ना कि डीप क्लीनिंग होती है, वो मैंने थोड़ी बहुत करी थी कल। तो उसके बाद ना फिर मैंने करी अपनी पूजा। सुबह सुबह पहला नवरात्रा था, तो नहा धो के मैंने पूजा की है। और ये सूट ना मैंने अभी सिलवाया है, ग्रीन कलर का, मुझे बड़ा पसंद आया। मेरा सूट पहनने का ना बड़ा मन करता है, मगर मैं मोटी थी ना, जब मेरा वेट बढ़ा हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी मतलब सूट वगैरह पहनना या मतलब कोई टाइट कपड़े पहनना मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। टाइट कपड़े तो मुझे अभी भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझसे टाइट कपड़े पहने ही नहीं जाते हैं। और मुझे सूट बड़े अच्छे लगते हैं, मगर जब मोटापा चढ़ गया था ना, तो ना तो सूट अच्छा लगता था, ना कुछ अच्छा लगता था। हम साड़ी पहनते हैं तो नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हमारे साइडों में से जो टायर बन के निकलते हैं ना, इतने गंदे लगते हैं। इसे साड़ी पहनो, कोई ड्रेस पहनो, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना आपको पतले होना बहुत ज़रूरी है, वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको हर चीज़ अच्छी लगे पहनी हुई। जैसे कि ये सूट है ना, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा था, कल मैंने पहना था। ये मेरी बहन ने सिलवा के भेजा है मुझे। और उसके बाद देखो, मैंने पूजा करने के बाद पहले 1 ग्लास पानी पी लिया था नहाने के बाद। उसके बाद मैंने एक खाया केला, और फिर मैंने दोपहर के लंच की तैयारी कर रही। दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ आज पालक पनीर। पालक में भी आपको पता है कितने मतलब कितना आयरन होता है आपको खाने के लिए। आपको वेट लॉस में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, सब कुछ खाते हुए वेट लॉस कर सकते हो। और उसके बाद मैंने बनाया है पालक पनीर। पालक पनीर में मैं बनाऊंगी कैसे, वो आप देखना। जैसे कि मैंने इस सिलबट्टे पे ना लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया इस तरीके से। सिलबट्टे की जो चीज़ है ना, पीसी हुई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चाहे आप चटनी बना के खाते हो या सब्जी में कुछ मसाले डालते हो ना, तो वो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है।
और इस तरीके से मैं ना कभी कभी सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। पहले तो मैं ना सिलबट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती थी, मतलब चटनी इसी पे पीसती थी। बट अभी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा होता है ना, कहीं कभी कभार कुछ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर मिक्सी में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि टाइम का बड़ा शॉर्टेज हो जाता है कई बार ना। तो देखो पालक को उबाल कर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और ये पनीर है, आधा किलो था, मैंने थोड़ा सा इसमें बचा लिया है। और क्योंकि फिर मैं इसके बनाऊंगी कुछ और अलग से वेट लॉस करने के लिए कुछ टिप्स, डाइट बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने पनीर को कट कर लिया क्यूब्स में, सॉरी क्यूब्स नहीं, ट्रायंगल में किया है। और पनीर में मैं इसमें डालूंगी, पालक पनीर में सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च, और बस इसी को डाल कर ना ये इतना टेस्टी बनता है ना, आप मार्केट वाला पालक पनीर खाना भूल जाओगे अगर आप इस तरीके से पनीर को बनाते हो, पालक पनीर को। तो जो मार्केट से हम लेके आते हैं तो आपको महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ता है, प्लस पता नहीं किस तरीके से वो बनाते हैं, पालक को साफ़ करते हैं या नहीं करते हैं अच्छे से पता ही नहीं है। तो मन ही नहीं करता है कई बार तो बाहर का पालक पनीर खाने का या मिक्स वेज खाने का। मैंने तो एक बार मिक्स वेज बनाते हुए देखा था बाहर किसी की शादी में ना, तो मैंने तो मिक्स वेज खाना ही बाहर बंद कर दिया है, क्योंकि लोग ना तरीके से तो बनाते ही नहीं है, जल्दबाजी में कुछ भी उठा के डाल देते हैं। तो पालक में भी हमें अच्छे से साफ़ करना होता है ना, तो वो पता नहीं कैसे करते होंगे। तो फिर मैं तो ज़्यादातर ना घर में ही बना के खा लेती हूँ मिक्स वेज या पालक पनीर। बाहर का तो कभी कोई रेयर चांस होता है जब भी मैं खाती हूँ, मतलब कुछ ऐसा कि जिसमें हमें लगे कि साफ़ सुथरा बना है। सिर्फ अगर पनीर की सब्जी है तो वो तो देखो सही बनती है, बाकी जैसे पालक हो गया, पालक को सफाई अच्छे से नहीं करते हैं ना बाहर जल्दी से, तो इसलिए पालक पनीर खाना या मिक्स वेज खाना ये तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। बाहर की कहीं बाहर खाना होता है तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बाकी घर में बना के खाती हूँ। अभी देखो कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये पालक पनीर, आप ट्राई ज़रूर करना। ये था मेरा दोपहर का लंच, 2 रोटियाँ थी मल्टीग्रेन आटे की और सैलड था, और ये पालक पनीर की सब्जी थी। अगर आप इस तरीके से खाना खाओगे ना डेली, तो आपका वेट लॉस भी होगा, आपको मतलब एनर्जी भी आपके शरीर में मिलेगी आपको काम करने में। आपकी अगर एज बढ़ती जा रही है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं आपकी एज बढ़ रही है। जैसे कि अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें बुढ़ापा आ रहा है, तो आप ना अगर वेट लॉस करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं आपको बुढ़ापा आ रहा है, आप अपना यंग फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुझे तो कभी बुढ़ापा ही ना आए। और उसके बाद देखो मैं ये तोड़ रही हूँ पुदीने के पत्ते और तुलसी के पत्ते, और जैसे कि मैं चाय बनाती हूँ ना तो मैं इसको डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना जुकाम और खांसी थोड़ा सा हो गया था। क्योंकि हम शनिवार को जब मंदिर गए थे ना, शनि मंदिर, तो हम पैदल पैदल गए थे, तो ये तो कम ही चलते ना पैदल पैदल, तो इनको पसीना वगैरह आ गया था, और घर आते इन्होंने ठंडा पानी पी लिया था और एसी में बैठ गए थे, तो इनको थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। फिर मैंने इनके लिए मतलब चाय बनाई है, मतलब वैसे तो ऐसे तो मैं चाय ऐसे ही बनाती हूँ, तुलसी के पत्ते डाल लेती हूँ, पुदीने के पत्ते डाल लेती हूँ। और फिर कुछ इनको जुकाम था तो मैंने इस तरीके से बनाई। और फिर मेरी भांजी है, इसको भी मैंने व्रत में ना यही वाली चाय बना के दी है कि तू भी यही वाली चाय पी, ये थोड़ी सी हेल्दी है। तो मैं इसको भी बोलती हूँ वेट लॉस करने के लिए, मगर ये सुनती नहीं है। मतलब इसको वेट लॉस के लिए अगर मैं कुछ बना के भी दे दूँ ना, तो ये नेक्स्ट टाइम ना कुछ और अलग से खा लेती है, तो थोड़ा कंट्रोल ही नहीं करती है खाने पीने को ना। तो इस तरीके से फिर इसका वेट लॉस कम होता ही नहीं है, मतलब अगर ये जैसे डबल खा लेती है तो। उसके बाद देखो आपको करने हैं एक्सरसाइज। आप कुछ भी खा रहे हो ना, अगर आप खाते हो अच्छे से तो आपको ना एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है या वॉक करना ज़रूरी है। आप चाहो तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो आप ना 30 मिनट का रोज़ वॉक करो, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले ना मैं बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, 10 मिनट तक आपको बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी होती है पहले। जिस तरीके से ना आपको 10-10 बार पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, पूरे जैसे गर्दन को मैं हिला रही हूँ, गर्दन को दोनों तरफ रोटेट करूँगी। तो रोटेट करते हुए ना आपको गर्दन को आंखें खुली रखनी होती है, जिससे कि आपको क्या है, चक्कर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको 10-10 बार हर एक्सरसाइज को करना है पूरे शरीर की, तो आपकी ना बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। फिर आपको एक्सरसाइज करने में आपको अच्छे से हेल्प हो जाती है, मतलब आपका जो है मतलब इंजरी होने का डर नहीं रहेगा आपका। एकदम से आप शरीर को मूव करोगे ना तो थोड़ा दर्द होने का हो जाता है। तो इस वजह से ना आपको पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेनी है। अगर आप जर्नी आज से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको ना 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं 3 सेट के साथ में। फिर आप जैसे कि 2 से 3 दिन आपको हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको 20 के 3 सेट लगाने हैं। अगर आपको दर्द होता है ना स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, रात को ना हल्दी वाला दूध पी लेना है। 2 से 3 दिन आपको हल्दी वाला दूध ही पीना है रात को। इससे क्या होगा ना, आपका जो है दर्द नहीं होगा बॉडी में। तो मुझे ना एक का कमेंट आया था प्रिया जी का, वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं भी वेट लॉस करना चाहती हूँ और जो आप डाइट ले रहे हो क्या मैं भी उसे फॉलो कर सकती हूँ। तो डियर, आपके गुर्दे में पथरी है ना, तो आप मैं डाइट जो ले रही हूँ ना वो आप ले सकते हो, मगर आपको क्या अवॉइड करना है, आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना है, आपको नमक कम खाना है।
अधिक प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है ना वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। मतलब जैसे कि चिकन वगैरह होता है ना, उसमें हाई प्रोटीन होता है, तो वो आपको नहीं खाना है। और आपको जंक फूड अवॉइड करने हैं, आपको मीठा कम खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स बाहर का ठंडा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी है, आपको पालक, चुकंदर और जो नट्स होते हैं ना वो नहीं खाने हैं। कोई भी बीज वाली जो चीज़ें होती है ना वो नहीं खानी है आपको। मतलब अगर आप खाते हो ना तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खानी है, आप खा सकते हो मगर थोड़ा कम क्वांटिटी में, कम खाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और मतलब ऐसा भी नहीं खाना है कि आप पेट भर के खा रहे हो, आपको कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। तो मैं जो भी खा रही हूँ ना आप खा सकते हो, मगर आपको कम क्वांटिटी में खाना है। और आपको बीज वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा अवॉइड करनी है, बीज वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो देखो आज हम बात करेंगे ना कि रात को हमें डिनर में क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा वज़न कम हो जाए। तो सबसे पहली बात, रात का खाना ना वो हल्का होना चाहिए और हमें जल्दी खाना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। और उसके बाद देखो आप चाहे मतलब डिनर में आप सलाद ले सकते हो, खीरा, टमाटर, गाजर और थोड़ा नींबू डालकर ये खाओगे ना, ये आपको हेल्दी भी रहेगा और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। या फिर आप खा सकते हो, अगर आपको थोड़ा भारी खाना खाना है, इससे आपका पेट नहीं भरा सलाद से, तो आपको क्या करना है, एक रोटी ले लेनी है, मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो या फिर नॉर्मल वाली रोटी जो होती है वो ले सकते हो। और सब्जी के साथ में आपको मतलब ओवर ईटिंग से बचना है, ज़्यादा आपको ओवर नहीं खाना है रात को, बिल्कुल भी। आपको जितना भूख हो उसे थोड़ा कम करके खाना है। और आपको मतलब प्रोटीन बहुत ज़रूरी है रात को खाना खाने में ना। प्रोटीन में आप जैसे कि पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, और या फिर आप ना दलिया खा सकते हो, मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हो। इन सब चीज़ों में ना प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। रात को ज़्यादातर ना आप दलिया या खिचड़ी खाओ, ये आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपका पेट भी भरा रहता है और आपको वेट लॉस में बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और आपके जो मसल्स होते हैं, दिन भर में आपने एक्सरसाइज करी है, सब कुछ जो भी किया है, उसमें आपको रिकवरी भी हो जाती है। अगर आपको नाइट की स्नैकिंग करने का आदत है ना, जैसे कि आपको लगता है कि आपको थोड़ी देर बाद में भूख लग गई, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आपका मतलब क्या करना है, आपको चिप्स नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी है, कोई भी उठा के आपने मीठा खा लिया, चिप्स खा लिया, आपने क्या कर सकते हो, गुनगुना पानी पी सकते हो। या फिर आपको दूध, ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं वो खा सकते हो थोड़े बहुत, मतलब ड्राई फ्रूट तो अवॉइड ही करना है आपको। गुनगुना पानी पी सकते हो या दूध पी सकते हो हल्दी डाल के ना। इस तरीके से आपको खाना है रात का खाना, तो आपका ना वेट लॉस पक्के से होगा। आप 1 महीने में ना अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे। तो मैं भी अपनी जब वेट लॉस जर्नी में थी ना, तो मैं ज़्यादातर रात को दलिया खाती थी, खिचड़ी खाती थी। इससे क्या होता है ना, आपको रात को नींद भी अच्छी आती है और आपका पेट भी हल्का रहता है और आपको वेट लॉस में आपको हेल्प मिल जाती है। आपका मतलब सुबह जब आप उठते हो ना, आपको मतलब एनर्जी भी आपको इतनी रहती है कि आपको लगेगा ही नहीं है कि आपको सुबह आपने रात को मतलब कम खाया था कुछ भी है। तो आपको ना इसी तरीके से रात का खाना ट्राई करना है, आपको ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खाना है, बिल्कुल कम कम खाना है। और जैसे कि दलिया खिचड़ी आप खाते हो तो आप उसको भरपेट खा सकते हो, उसमें आपको ना फाइबर प्रोटीन मिल जाता है अच्छे से, तो आपका पेट जो है जल्दी भर जाएगा, सुबह तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। वेट लॉस में सिर्फ क्या खा रहे हो ये नहीं, बल्कि कितनी मात्रा में खा रहे हो और किस टाइम खा रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। तो देखो मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली है और ये भी आपको भी अगर आप डेली करते हो ना, जो मैंने इसमें आज सारी एक्सरसाइज करी है ना, ये आप इतनी ही एक्सरसाइज को डेली कर लोगे ना, 20 के 3 सेट लगा लोगे, तो आपका वेट लॉस, आपके इंच लॉस, आपका जो बॉडी फैट है ना वो सारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज को डेली फॉलो करना है। अगर ये सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आपको वॉकिंग तो ज़रूर करनी है। और आप धीरे धीरे ट्राई करो, आप डेली करोगे ना, 10-10 के 3 सेट लगा लो, उसके बाद ना आपको हैबिट हो जाएगी इस तरीके से एक्सरसाइज करने की। और ये देखो मैं अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो आपको पैरों पे ना किसी बच्चे को खड़े कर लेना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना आप जब स्टार्टिंग करते हो तो ये नहीं हो पाती है, आप इस तरीके से नहीं उठ पाते हो, क्योंकि पैर भी हमारे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। मुझे तो जैसे कि प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अगर आप कर रहे हो तो आपको पैरों पे ना अपने बच्चे को खड़े कर लेना है और फिर आप अच्छे से कर पाओगे। तो आपको डेली ना 20 के 3 सेट लगाने हैं बढ़ाते हुए। अभी जैसे स्टार्टिंग में कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। स्टार्टिंग करो, फिर हो जाएगा, आपको 2 से 3 दिन लगेंगे एक्सरसाइज को अच्छे से करने में। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आप अच्छे से कर पाओगे डेली डेली। और उसके बाद ना सारे एक्सरसाइज को करने के बाद आपको करना है ये बटरफ्लाई। इससे आपका पेट भी कम होता है और आपके जो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो भी मजबूत होते हैं। इसे आप ना कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट तक करना है। आप खाली बैठे होते हैं ना, उस टाइम इसको करना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि टाइम निकालना है आपको एक्सरसाइज के लिए, जब भी आप खाली होते हैं ना उसी टाइम आप कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, फिर बटरफ्लाई करने के बाद ना आपको इस तरीके से ना 10 से 20 बार आपको इस तरीके से झुकना है।
आप खाली बैठे हो तो जब भी कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि आपको खाली टाइम मिलता ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो मिलता ही होगा। अगर नहीं मिलता है तो अपने लिए निकालना सीखो थोड़ा बहुत टाइम ना, आधा पौना घंटा तो अपने लिए ज़रूर निकाला करो। सबके लिए अगर टाइम निकालते हो तो अपने लिए भी टाइम निकालो। उसके बाद देखो मैं कर रही हूँ ये कपालभाति, सॉरी अलोम विलोम। इसमें क्या करना होता है ना, आपको एक नाक को बंद करना है, दूसरी नाक से सांस लेना है और दूसरे से फिर छोड़ना होता है। इस तरीके से आपको इसको भी 1 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट और कम से कम 1 मिनट तक करना होता है। उसके बाद देखो ये है कपालभाति। इसमें क्या करना है ना, आपको नाक से ना सांस बाहर की तरफ फेंकना होता है। इससे भी ना आपको पेट कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपका डाइजेशन जो है वो मजबूत हो जाता है। आपको जो खाना आप खा रहे हो ना उसको पचाने में आपको हेल्प मिल जाती है। अगर खाना आपका अच्छे से पचेगा ना तो आपका फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आपका वेट लॉस अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपका खाना अच्छे से पच जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको सारे हाथों को रब करके ना आपके पूरे शरीर पर लगाना है। और ये है आपका आज का डाइट प्लान। मेरे को किसी ने पूछा था कि आप नवरात्रों का सारा डाइट प्लान बताओगे डेली, तो डियर मैं आपको सिर्फ लिख के बता सकती हूँ क्योंकि डेली बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ तो इसलिए मैं डेली नहीं बना पाऊंगी। मैंने सिर्फ एक ही दिन का जो नवरात्रि का डाइट प्लान है वो बनाया था, आप ना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और रात को मैंने बनाया था अपने लिए दलिया। दलिया सिर्फ मैं डालती हूँ कई बार मूंग की दाल इसमें और हल्का जीरे में फ्राई कर लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।